हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ब्रिंग्स विजडम। इस वीडियो में हम सेक्शन 80C को छोड़ के और क्या क्या तरीका है टैक्स सेव करने का वो जानेंगे। आप सब जानते होंगे कि सेक्शन 80C में आप 1.5 लाख टैक्स सेव कर सकते हैं। तो टैक्स डिडक्शन, अगर आपका सैलरी है 10 लाख, अगर आपने 1.5 लाख टैक्स सेव किया तो आपको और भी टैक्स सेव करने की जरूरत है। तो और क्या क्या टैक्स सेविंग करने का ट्रिक्स है जिससे कि आप बियॉन्ड 80C 1.5 लाख और भी टैक्स सेव कर सकते हैं, और भी 1-2 लाख टैक्स सेव कर सकते हैं। लेकिन डिस्क्लेमर ये है कि टैक्स सेव करना सिर्फ आपका गोल नहीं होना चाहिए। आपका गोल है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। अगर आप वेल्थ क्रिएट करने के लिए टैक्स सेव कर रहे हैं तभी जाके आप टैक्स सेव कीजिए। सिर्फ टैक्स सेव करने के लिए टैक्स सेव मत कीजिए। ये आपका पहला डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ। तो जल्दी चलिए जानते हैं। तो अगर आप जानते हैं कि एनपीएस जो है वो 80CCD में आता है, जिसमें कि आप और 50,000 एडिशनल इन्वेस्ट करके टैक्स सेव कर सकते हैं। अ, अगर आप टैक्स सेव कर रहे हैं 1.5 लाख एटीसी में इन्वेस्ट करके, एडिशनल आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एनपीएस में 50,000, जो कि आपको टैक्स सेव करके देगा। जो कि रिकमेंडेड है, जिसका सैलरी है 12 लाख 13 लाख से ज्यादा है, वो 80 से 50,000 में इन्वेस्ट करने से आपको टैक्स सेव इमीडिएटली आपका पास हो जाएगा अप्रोक्स 15%। जो 15,000 के आसपास टैक्स सेव हो जाएगा 13% के हिसाब से। तो 15,000 आपका टैक्स सेव हो जाएगा। तो आपको सिर्फ इन्वेस्ट एक्चुअल में करना पड़ेगा 35,000। तो इसलिए आपको इसमें एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपका सैलरी हाई 30% टैक्स स्लैब है तो 1.5 लाख आपका डिडक्ट होने के बाद भी आपका सैलरी जो है वो 10 लाख के ऊपर। और सेकेंड है टैक्स सेविंग ऑन हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस जो आप करते हैं उसमें भी आप टैक्स सेव कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हेल्थ इंश्योरेंस तो करते हैं लेकिन उसको टैक्स से भी क्लेम नहीं करते। तो आप अगर कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं तो उसको क्लेम कीजिए। वो जो मनी है वो आप क्लेम करके आपका टैक्स को डिडक्ट कर सकते हैं, जो कि डिफरेंट सिनेरियो में 25,000 से 1 लाख तक आप डिडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन अगर आपने लिया हुआ है आपका चाइल्ड के लिए, तो फ्रेंड्स एजुकेशन लोन जो है वो टैक्स सेव करने के लिए नहीं लेना है। अगर आपने एजुकेशन लोन लिया हुआ है तो आपको टैक्स सेव जरूर करना चाहिए उस पैसे को, जिसका भी कोई लिमिट नहीं है। आपने एजुकेशन लोन अपने चाइल्ड के लिए लिया हुआ है तो आप उसका क्लेम कर सकते हैं। दूसरा है टैक्स सेविंग ऑन होम लोन। फिर से बोल रहा हूँ कि होम लोन टैक्स सेव करने के लिए नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर आप होम लोन लिए हुए हैं तो आपको टैक्स सेव के लिए क्लेम जरूर करना चाहिए, जो कि अप टू 2 लाख से इंटरेस्ट कंपोनेंट का सेम है। अगर आपने फिर जो है अगर आपने फर्स्ट टाइम ओनर्स घर ले रहे हैं और आप होम लोन रिपेमेंट करना चाहते हैं, जिसके कि इंटरेस्ट में एडिशनल 50,000 का टैक्स बेनिफिट है। इसलिए आप उसको एटीई, आप कोई भी टैक्स कंसल्टेंट के पास जाइए, आप बोलिए कि मैं फर्स्ट ओनर हूँ, तो मैं पहली बार घर ले रहा हूँ, तो मेरे को इसमें 2.2 लाख मेरे को टैक्स सेव चाहिए, इसमें 0.5 टैक्स चाहिए। तो कैसे आप उसको क्लेम करना है वो आप गाइड करेंगे, लेकिन आप ये टैक्स क्लेम जरूर कर सकते हैं। इसलिए और टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट है ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। आपके पास बैंक अकाउंट में आप नॉर्मली लोग 1 लाख 2 लाख रखते हैं, 3-4 बैंक अकाउंट में 4-5 लाख रह जाता है और उसका इंटरेस्ट भी होता है। तो उसका जो इंटरेस्ट है अगर 10,000 के नीचे है तो उसको भी आप टैक्स क्लेम कर सकते हैं। वो जो इंटरेस्ट है उसका टैक्स नहीं लगता है। तो सेम है मेडिकल एक्सपेंस टुवर्ड डिसेबल डिपेंडेंट। आपका कोई डिपेंडेंट है, उसके डिसेबल हो गया, उसका अगर मेडिकल खर्चा कर दे तो उस खर्चे को आप अलग से एक्सपेंस को दिखाइए और उसका टैक्स आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आपने एक डिसेबल को के लिए आप उसमें खर्चा कर रहे हैं, उस पैसे को ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो ये सब चीज आपको जानने की जरूरत है फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग का ऐसा खर्चा तो करते हैं लेकिन अपना पूरा टैक्स नहीं भरते। तो अगर आपका वो खर्चा है तो आप उसको टैक्स के लिए क्लेम जरूर कीजिए और आपका टैक्स सेव कीजिए, और आप ज्यादा अर्निंग आपका हो पाएगा। नेक्स्ट है टैक्स ट्रीटमेंट ऑन स्पेसिफाइड डिजीज। कुछ जैसे 80DD भी आपको गूगल में सर्च करना है, उसमें कौन सा डिजीज है, कोई स्पेसिफिक डिजीज आपका डिपेंडेंट में है, तो आप उसको ट्रीटमेंट करने के लिए आपको वो पैसे को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आप जो अर्निंग की है उस पैसे को अगर उसमें खर्चा कर रहे हैं तो उसको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, उसको आपको क्लेम कर सकते हैं। दूसरा है आप चैरिटी की, आपने कुछ ट्रस्ट को अपने डोनेट किया। डोनेट आपको जरूर करना चाहिए। अगर आप
आपका अर्निंग 10 लाख के ऊपर है तो आपको एटलीस्ट कुछ साल का तो 1-2 हज़ार 5 हज़ार जरूर डोनेट करना चाहिए। और जैसे आप डोनेट करने का तरीका है वो, लेकिन इसमें डोनेट करने का एक तरीका है कि आपको चैरिटेबल इंस्टीट्यूट डोनेट करना पड़ेगा। आपको पहले सही चैरिटेबल इंस्टीट्यूट ढूंढना पड़ेगा जो कि रियली लोगों को हेल्प करता है, जो लोगों को मदद करता है। जो लोगों को मदद करता है आप उनको ढूंढिए और उन्हीं को इस चैरिटी अगर डोनेट करेंगे तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा। लेकिन सिर्फ टैक्स बचाने के लिए आप डोनेट मत कीजिए। अगर ऐसे ही कुछ नॉर्मल लोग जैसे बारिश के लोग में छतरी आप डोनेट कर सकते हैं, आप ठंड में कंबल डोनेट कर सकते हैं। अगर आपका टैक्स नहीं भी हो पा रहा है तो भी आप डोनेट जरूर कीजिए। ये सिर्फ आपका जानकारी के लिए कि आप कहाँ टैक्स सेव कर सकते हैं और क्या टैक्स नहीं सेव कर सकते। जैसे आपने एक एक आदमी को कंबल दिया ठंडे सर्दी के दिन में, तो आपको उसमें टैक्स सेव नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं, लेकिन आपको डोनेट जरूर करना चाहिए। तो कुछ चीजें हैं, आपको अपना लॉजिक यूज करना है, आपका टैक्स सेव करना है और लॉजिकली भी आपको अपना काम भी करना है। जैसे कोई भी पर्टिकुलर टैक्स सेव करने के लिए आपको कोई भी लोन नहीं लेना है। अगर आपने लेकिन लोन लिया हुआ है तो आपको टैक्स सेव जरूर करना है। तो सेम वही है कि आपको टैक्स, यही टैक्सेबल का अवेयरनेस के लिए है। आपको एटीसी के 1.5 लाख में भी बहुत सारा विदाउट इन्वेस्टमेंट आप एटीसी में क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो उस पर जाके देखिए मेरे चैनल में। तो एटीसी में जो आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं उसमें भी टैक्स सेव कर सकते हैं। एटीसी के बाद भी और 1-2 लाख अगर आपने कोई होम लोन, एजुकेशन लोन, कुछ भी लोन लिया हुआ है, मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो आप टैक्स सेव कर सकते हैं। आपका जैसे सिंपल आपका जो सेविंग अकाउंट्स का इंटरेस्ट रेट में भी आप टैक्स सेव कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीका है टैक्स सेव करने का। टैक्स सेव करने का अलग अलग तरीका आपको जानेंगे, और टैक्स सेव आप जो तरीके से आप सिंपल वे से टैक्स सेव कर सकते हैं तो वो करिए। और कोई एडिशनल बर्डन मत लीजिए कि हमको टैक्स सेव ही करना है, ऐसा नहीं। आपको जो आपको ऑलरेडी है उससे आप टैक्स ज्यादा सेव करने की कोशिश कीजिए। और टैक्स सेव करने के लिए कोई भी इंश्योरेंस या दूसरा जल्दीबाजी में कोई भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए फ्रेंड्स। तो एटीसी में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए उसका विदाउट इन्वेस्टमेंट भी और इन्वेस्टमेंट भी आप जान सकते हैं मेरे चैनल में आके। ईएलएसएस फंड का सिलेक्ट करने का सही तरीका, अगर आप टैक्स सेव करना चाहते हैं तो टैक्स सेव करने के लिए ईएलएसएस इज बेस्ट फंड। तो ईएलएसएस में टैक्स सेव करने का सही तरीका आप इसमें ईएलएस फंड जान सकते हैं। पीपीएफ, एनपीएस और पीपीएफ में जो कंपैरिजन आप जान सकते हैं, एनपीएस और ईएलएसएस का कंपैरिजन। तो अलग अलग तरीका से आप अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको बहुत काम आएगा फ्रेंड्स। अपना वीडियो को जरूर देखिए, टाइम निकाल के एक एक करके वीडियो देखिए और अपना नॉलेज को बढ़ाइए फ्रेंड्स। जब अपना नॉलेज को बढ़ाएंगे, सही डिसीजन लेंगे, सही सिलेक्शन करेंगे, तो आपका वेल्थ क्रिएट होना चालू हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।